तो अभी हमने एक नए किस्म के आयन को स्टडी करना है और इसको बेसिकली हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है। और इसको ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो नाम को समझें। पोली जो होता है उसका मतलब होता है ज़्यादा या मैनी। ठीक है। और एटॉमिक मतलब होता है ऑब्वियसली एटम से निकला हुआ। तो बेसिकली मैनी एटम्स मतलब मैनी एटम्स वाला आयन। अब इस बात का क्या मतलब हुआ मैनी एटम्स वाला आयन। तो पहले हम क्या करते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना, ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो एटम्स होते हैं, हमारे एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल किस लिए होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर इक्वल नंबर होता है किसका, प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो बेसिकली एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं। और आयंस की केस में क्योंकि लूज गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस केस में हमारे पास एक चार्ज जनरेट हो जाता है। अब उसी तरह मॉलिक्यूल्स का क्या सिस्टम होता है, मॉलिक्यूल्स भी बेसिकली न्यूट्रल होते हैं बाय नेचर। वो किस लिए? वो इसलिए देखो कि फ़र्ज़ करो मेरे पास ये वाला जो एटम है, इसके अंदर मेरे पास 8 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। इसके अंदर मेरे पास आ, एक प्रोटॉन है। और ये क्योंकि ये जो ब्लू वाले हैं ये दोनों सेम एटम्स हैं, तो इसके ऊपर भी मेरे पास एक प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो अब ये देखो, इसके ऊपर 8 प्रोटॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो डॉट वाले हैं वो ग्रीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो डॉट्स काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल हो गए। उसी तरह इसके पास एक प्रोटॉन है और यहाँ इसका एक क्रॉस, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल आउट हो गया। और उसी तरह इसके पास एक प्रोटॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो क्रॉस है इसका। तो अगर आप देखो तो ये मॉलिक्यूल भी जो है इसमें प्रोटॉन्स, जितने भी सारे टोटल प्रोटॉन्स हैं जो यहाँ पर मेरे पास 8 9 और 10 हैं, तो 10 प्रोटॉन्स, 10 प्रोटॉन्स के लिए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए। और ये हमेशा केस हुआ करेगा। ठीक है, हमेशा यही केस हुआ करेगा। एक मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जिस तरह एटम्स न्यूट्रल होते हैं उसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल होते हैं। अब पोली एटॉमिक आयन बेसिकली क्या होता है उसका मैं ज़रा बताता हूँ। उसमें हमारे पास ये होता है कि अच्छा, अब पोली एटॉमिक आयन में बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि इमेजिन करो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। और इस मॉलिक्यूल में से क्या करो, इस मॉलिक्यूल में से ये एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल कर और बाहर फेंक दो। ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल कर बाहर फेंक लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज देखना क्या था। तो पहले ये मॉलिक्यूल जो था, ये मॉलिक्यूल जो था ये था न्यूट्रल। मतलब इसके जो प्रोटॉन्स थे वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे। ठीक है, जितने भी प्रोटॉन्स थे वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे। अब क्या हुआ, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। या इन अदर वर्ड्स, अब इसके पास एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेस में है। तो इसके ऊपर अब क्या चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1 का। तो ये बेसिकली मेरे पास एक मॉलिक्यूल आ गया है जिसके ऊपर +1 का चार्ज है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। क्योंकि ये आयन तो है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर चार्ज होता है वो हमारे पास एक आयन होता है। और इसके ऊपर चार्ज तो है और इसमें एक एटम नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं पॉली एटॉमिक। क्योंकि ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, तो इसमें 3 एटम्स हैं और उनके ऊपर एक चार्ज है। तो जो पॉली एटॉमिक आयन होता है वो इन सिंपल वर्ड्स वो क्या होता है, वो बेसिकली होता ये है कि वो है एक मॉलिक्यूल
विद अ चार्ज। ठीक है, वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल है विद अ चार्ज, और उसके अंदर जो बॉन्डिंग हुई होती है वो कौन सी है, वो कोवेलेंट है। ठीक है, बॉन्डिंग कोवेलेंट है, और वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हुआ होता है या उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ होता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, जिस तरह हमने इस केस में देखा। ये कुछ आयंस हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, और इनका आपको याद होने की ज़रूरत है। तो आपके पास बेसिकली चार फैमिलीज़ हैं। ठीक है, एक आपके पास NH4 जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा आपके पास -1 की फैमिली है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन आता है। फिर आपके पास 2- की फैमिली है, उसमें आपके पास सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन आते हैं। और फिर 3- है, उसमें आपके पास फॉस्फेट आयन आता है। तो इसके आपको नाम भी याद होने की ज़रूरत है। ये आपके, इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन वो इसलिए क्योंकि ये अमोनिया से निकला होता है NH3। ठीक है, NH3 जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है, तो इसको कहते हैं अमोनियम आयन। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, इसको हम कहते हैं नाइट्रेट, और इसको हम कहते हैं सल्फेट, और ये हमारे पास कार्बोनेट, और इसको हम कहते हैं फॉस्फेट। तो जो -1 वाली फैमिली है उसमें इनके ऊपर -1 का चार्ज होता है। 2- वाली जो फैमिली है उसमें इनके ऊपर 2- का चार्ज होता है, और जो फॉस्फेट होते हैं उसमें 3- का चार्ज होता है। अब इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और इनकी बॉन्डिंग कैसे है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हुई हुई है वो कैसे है, वो आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इनके फार्मूलाज आने चाहिए और इनके नाम आने चाहिए, और इनके ऊपर ये जो चार्ज है ये याद होना चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर ये चार्ज याद होना चाहिए। तो अब फर्स्ट करो, अगर हम अपना SO4 ले लें, तो हमारा SO4 बेसिकली एक सल्फ़र का एटम है, और उसके साथ ऑक्सीजन एटम्स बाइंड हुए हुए हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स बाइंड हुए हुए हैं। अभी इनका स्ट्रक्चर क्या है वो आपको याद होने की ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ कहाँ डॉट है कहाँ क्रॉस है, वो आपको याद होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसमें एक सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और उसके ऊपर 2- का चार्ज है। यानी इसके साथ हुआ क्या है, इसके साथ हुआ यह है कि पहले ये मॉलिक्यूल हुआ करेगा। मॉलिक्यूल मतलब ये न्यूट्रल था, पहले इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज था या ये न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल यानी इसके जो प्रोटॉन्स थे वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे। और फिर इसने क्या किया, इसने बेसिकली बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अब ज़्यादा हो गए। और कितने ज़्यादा हुए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसके पास 2- का चार्ज आ गया। ठीक है, यानी इसके 2 प्रोटॉन्स कम पड़ गए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा हो गए, एक्सेस में आ गए। तो हुआ क्या, इसके पास 2- का चार्ज आ गया। अब वो सारी बात है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हमें इसका स्ट्रक्चर बना के दो, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आपको इसका स्ट्रक्चर पता होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 2- का चार्ज है, ये S इसमें 1 है और O इसमें 4 है, इसका फॉर्मूला, इसका नाम, ये आपको पता होने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर ऑल ऑफ दीज इनको आपको ये चीज़ पता होने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसी तरह इसने जो है, इसने क्या किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन किए। इन्होंने क्या किया, इन फैमिली वालों ने, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। और अमोनियम ने क्या किया होगा, अमोनियम ने एक गेन करने के बजाय एक लूज कर लिया होगा। अमोनियम का जो मॉलिक्यूल होगा, N और 4 हाइड्रोजन वाला जो मॉलिक्यूल होएगा, उसने क्या किया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इसलिए उसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया। फर्स्ट करो, हमारा X जो है आयन, इसका रिएक्शन हुआ फॉस्फेट PO4 3- के साथ। अब क्या हुआ, मैंने वैलेंसीज कर ली क्रॉस। ठीक है, मैंने वैलेंसीज कर ली क्रॉस। वैलेंसीज जब मैंने क्रॉस की, तो x के साथ क्या क्रॉस हुआ, x के साथ 3 क्रॉस हुआ, तो हम x के आगे छोटा सा 3 लिख देंगे। और PO4 के साथ क्या क्रॉस हुआ, PO4 के साथ 2 क्रॉस हुआ। अब देख लो इसको कैसे लिखना है। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होएगा, आपने पॉलीएटॉमिक आयन, इसलिए आपने उसका फॉर्मूला याद रखना है। उसके साथ आपने जो चीज़ भी क्रॉस करवानी है, आपने क्या करना है कि पॉलीएटॉमिक आयन के इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगानी है, इस तरह करके, और उस ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है 2। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप ये ब्रैकेट्स ना लिखें और आप सीधा सीधा ये 2 जो है ये आप यहाँ पर लिख दें। इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना।
आपने क्या करना है, आपने हमेशा पॉलीएटॉमिक आयन के इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगानी है और फिर आपने लिखना है उसके इर्द गिर्द 2। ठीक है, अब फर्ज करो अगर ब्रैकेट के बाहर 1 लिखा होता तो हमें पता है हम 1 नहीं लिखते, तो आपको ये ना ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत है ना ये 1 लिखने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि इस केस में हमारे पास 2 था तो हमने ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट के बाहर हमने 2 लिखा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का काम ज़रूर करना है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन जो है अगर यहाँ SO4 होता तो हम SO4 के इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगाते और फिर यहाँ पे कोई नंबर। तो जब भी कोई वैलेंसी क्रॉस करोगे, अगर ये मैं एक पॉलीएटॉमिक आयन ले लूँ, कह लो NO3, तो जब भी इसके साथ कोई और चीज़ क्रॉस करोगे तो पहले पहले इसके ऊपर ब्रैकेट लगाओगे और वो चीज़ क्रॉस करके ब्रैकेट के बाहर इस बॉक्स में आएगी।